गदर 2 के साथ भी खेला हो गया है। कहीं ना कहीं इसके कलेक्शन में छेड़खानी करी गई। आप उस इंसान को गिराने की, झुकाने की, तबाह करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। तारा सिंह एक तरफ पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा रहा है, वहां पर भारत में उसके साथ कुछ ना कुछ तो खेला हो रहा है। जब मूवी इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है तो फिर आखिर स्क्रीन काउंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? गदर 2 को लेकर शायद यही चीज नहीं सुनना चाह रहा है कोई कि यार इसने 60 करोड़ रुपए एक दिन में कमा ली। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गदर 2 थिएटर्स में पर्दे फाड़ रही है। लोग ट्रैक्टर में भर भर कर अभी भी थिएटर्स पहुंच रहे हैं और इस मूवी को पसंद करने के एक नहीं बल्कि अब तो कई सारे कारण आ चुके हैं हमारे सामने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद में कहीं ना कहीं गदर 2 के साथ भी खेला हो गया है। कलेक्शन को जब हम देखेंगे ना तब हमको ये खेला समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली एविडेंटली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गदर 2 के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। कल मैंने आपको बताया था कि भाई इस मूवी का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से सबसे बड़ा कलेक्शन निकला है। अभी भी सबसे बड़ा कलेक्शन निकला है एडवांस बुकिंग के लिहाज से। और अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे की कमाई की बात करें उस लिहाज से भी गदर 2 का जो अब कलेक्शन अर्ली एस्टिमेट्स में निकल कर सामने आ रहा है 15 अगस्त का, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसके कलेक्शन में छेड़खानी करी गई है। अब आप इसको बॉलीवुड की जलन कह लें, किसी एक पर्सन की जलन कह लें, किसी कुछ लोगों की जलन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, जब आप किसी इलाके में कब्जा करके बैठ जाते हो ना और कोई ऐसा व्यक्ति आपको आकर दिखता है कि नहीं यार ये तो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आ रहा है, पब्लिक इसको ज़्यादा पसंद कर रही है, पब्लिक इसकी मूवी को ज़्यादा जाकर देख रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो जलन भावना अंदर आ ही जाती है। फिर भले ही आपने चेहरे पर एक हंसी का मुखौटा क्यों ना ओढ़ा हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप उस इंसान को गिराने की, झुकाने की, तबाह करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है तारा सिंह के साथ में वही चीज़ हो रही है। तारा सिंह एक तरफ पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा रहा है, वहां पर भारत में उसके साथ कुछ ना कुछ तो खेला हो रहा है। और अभी जब हम लोग कलेक्शन को स्टडी करेंगे ना उसमें ये चीज़ आपको भी समझ में आएगी कि नहीं यार ये सब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक जो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है आप भी मानेंगे कि जब मूवी इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है तो फिर आखिर स्क्रीन काउंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? वैसे तो हम देखते ही है ना, कोई भी मूवी रिलीज होती है और वो अच्छा करने लगती है तो जो दूसरी मूवीज रहती है उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है और इस स्क्रीन को बढ़ा दिया जाता है, जो मूवी चल रही होती है उसकी स्क्रीन्स को। लेकिन तारा सिंह के मामले में ये चीज़ नहीं हो रही भाई। पहले दिन से ये मूवी 3700 से 4000 स्क्रीन के ऊपर थी, एक भी खबर नहीं आई ऐसी निकल कर कि नहीं यार इसकी स्क्रीन का जो नंबर उसको बढ़ा दिया गया, एक भी खबर नहीं आई। हाँ, कुछ जगह पर ज़रूर हुआ कि थिएटर मालिकों ने ही अपने शोज़ को थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हुआ कि नहीं 4000 से बढ़ाकर अब इसको 6000 स्क्रीन्स कर दिया जा रहा है या 6000 स्क्रीन से बढ़ाकर इसको 7000 स्क्रीन्स कर दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में स्क्रीन्स नहीं है, भारत में स्क्रीन्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने और भी कई सारी मूवीज़ के टाइम पर देखा है कि मूवीज़ 8000 स्क्रीन्स, 9000 स्क्रीन्स, 10,000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज होती हैं। हाँ, उसमें ये बात ज़रूर आ जाती है कि वो मूवीज़ पैन इंडिया मूवीज़ रहती हैं, तो इसीलिए हम लोग 10,000 स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई 4000 से बढ़ाकर 6000 तो कर सकते हो, 6500 तो कर सकते हो। नहीं गिन रहे हम लोग साउथ की स्क्रीन से आपके लिए जाकर, लेकिन जो हिंदी पट्टी की स्क्रीन से कम वो तो आप तारा सिंह को दो। लेकिन अब मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ और आपको कलेक्शन में एक झोल बताता हूँ बहुत बड़ा, और जिससे कि आपको भी समझ में आ पाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ खेल हो गया है और किस तरीके से यहाँ पर, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ये लोग कसम से यार कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में ही सब कुछ होता है, ये बात एक तय है। आप यहाँ पर देखेंगे गदर 2 का 6th डे का एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन है। ये देखिए आप, 10 करोड़ 15 लाख रुपए की आज की इसकी बुकिंग हुई है, मतलब जिस दिन पे हम बैठे हुए हैं 16 अगस्त की ये बुकिंग है, और करीब 4,46,000 टिकट जो है इन लोगों ने बेचे। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कलेक्शन दिखना शुरू होगा। ये कलेक्शन की लिस्ट है पूरी अभी तक की। अगर हम आज के प्रेडिक्शन को सही माने तो भाई 250 करोड़ रुपए तारा सिंह ने बिल्कुल टच कर लिए हैं। बधाई हो आप सभी को इस बात के लिए। लेकिन अगर हम लोग कलेक्शंस के ऊपर नज़र डालें तो कल का जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिपेंडेंस डे के लिए, 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकल कर सामने आया है। 1-2 करोड़ इसका ऊपर नीचे हो सकता है। कल के हम प्रोडिक्शन में बात करें तो उन्होंने 57 से 58 करोड़ रुपए बोला था, और कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि समझ में नहीं आ रहा है इतना कम कलेक्शन इसका क्यों जा रहा है इतनी भारी एडवांस बुकिंग के बाद में। अब जरा हम लोग थोड़ा सा ना जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये आप देखिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग, पहले दिन की एडवांस बुकिंग कितनी हुई थी? 17 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी। 17 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के लिहाज से कलेक्शन कितने का हुआ था? 40 करोड़ रुपए का। पहले दिन 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 40 करोड़ का कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए तीसरे दिन जो कि संडे था, है ना। संडे की एडवांस बुकिंग कितने की हुई? 27 करोड़ की। 27 करोड़ की इसकी थर्ड डे की एडवांस बुकिंग हुई थी जो कि संडे था।
तो इस लिहाज से अगर हम बात करें थर्ड डे की ये देखिए संडे को 51 करोड़ रुपए, मतलब 27 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर तारा सिंह की मूवी ने 51 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 33 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग होती है, मतलब कि संडे से 6 करोड़ ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है। ठीक है, टिकट्स भी यहाँ पर करीब करीब 13 लाख टिकट बिके, अच्छा बड़ा अमाउंट है। संडे को 27 करोड़ और ट्यूसडे मतलब कि इंडिपेंडेंस डे को 33 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। अब ये जो हम कलेक्शन देखते हैं तो ये कलेक्शन निकल कर आता है कितना, मात्र 55 करोड़ रुपए। अरे भैया 6 करोड़ की ज़्यादा तो एडवांस बुकिंग ही थी, उसके बावजूद भी आपका कलेक्शन सिर्फ वो संडे से 4 ही करोड़ बढ़ पाया, 55 करोड़ रुपए। क्या क्या यहाँ पर गड़बड़ घोटाला आपको समझ में नहीं आ रहा? मतलब कि एडवांस बुकिंग तो बढ़ रही है लेकिन कलेक्शन नहीं बढ़ रहा जिस स्पीड से कलेक्शन को बढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कम से कम यहाँ पर 60 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब किसी भी एक नॉर्मल से इंसान को भी ये चीज़ देखकर समझ में आ जाएगी कि यार यहाँ पर क्या झोल झापाटा चल रहा है, क्या झोल झापाटा चल रहा है। मतलब आप एक बार फिर दिखाता हूँ ना मैं आपको, आप ये देखिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग 17 करोड़ के अगेंस्ट में 40 करोड़ का कलेक्शन। दूसरी बार मतलब तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग हुई संडे की 27 करोड़ की, 51 करोड़ का कलेक्शन। और यहाँ पर जब हम 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग देखते हैं तो सिर्फ होता है 55 करोड़ का कलेक्शन। मतलब या तो यहाँ पर पूरा स्क्रीन का खेल चल रहा है कि भैया स्क्रीन बच ही नहीं रही है कि एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो इसके ऊपर जा पाए, क्योंकि 55 करोड़ का कलेक्शन मुझको तो भाई सीधी सी बात बताऊँ सही नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि ये 55 करोड़ का इसने कलेक्शन किया है। कम से कम 60 से 62 करोड़ तो उसका कलेक्शन होना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 से 7 करोड़ का ही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, एक मार्क की बात होती है, मार्क की। जैसे पठान को लेकर बोला जाता है उसने 60 करोड़ रुपए कमाए थे, गदर 2 को लेकर शायद यही चीज़ नहीं सुनना चाह रहा है कोई कि यार इसने 60 करोड़ रुपए एक दिन में कमा ली। तभी तो इतनी बड़ी 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग, यार मतलब हद होती है। 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग में आप बोल रहे हो कि नहीं साहब उसका कलेक्शन उतना नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में ये बात आएगी ही ना। अच्छा, इसके अलावा आज का जो मैं आपको कलेक्शन बता दूं, अभी इस गुस्से में आपको आज का कलेक्शन तो बताया ही नहीं। तो भैया आज का जो कलेक्शन है, आज का कलेक्शन एस्टिमेट किया जा रहा है 25 करोड़ का। बुधवार, वर्किंग डे और एक लंबे वीकेंड के बाद में भी अगर मूवी 25 करोड़ रुपए कमा रही है तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि आज से लोग अपने अपने कामों पर लौटेंगे। और अगर हम लोग आज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 10 करोड़ रुपए की आज की भी एडवांस बुकिंग हुई है। और कल का जो आलम था वो आप ही लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि भैया कहीं भी टिकट नहीं मिल रहे थे। मतलब लोगों ने मुझको नॉर्थ से लेकर साउथ तक जहाँ जहाँ पर भी ये मूवी लगी है, हर उस जगह से लोगों ने मुझको अपने अपने भेजे हैं जो भी उनके वहाँ का डेटा था। कहीं पर भी टिकट नहीं मिल रही थी, चाहे वो हम बंगाल की बात कर लें, चाहे वो हम उड़ीसा की बात कर लें, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली एनसीआर से हरियाणा पंजाब की बात कर लें, कहीं भी टिकट नहीं मिल रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी बम्पर एडवांस बुकिंग। और उसी की लिहाज से अगर हम बात करें तो भैया 33 करोड़ रुपए की जो एडवांस बुकिंग हमने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं वो सत्य भी साबित होती हुई दिख रही है जिस प्रकार का इस मूवी का कलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भैया मूवी ने बिल्कुल 200 करोड़ के जो आंकड़ा था वो तो इसने बहुत आसानी से पार कर लिया था और अभी 250 करोड़ के मुहाने पे खड़ी। बुधवार आज की तारीख में आ चुका है, शनिवार रविवार को इसका क्या कलेक्शन होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगा, क्योंकि अब ये देखना है कि ये मूवी कितना लंबा चलती है। देखिए 80 करोड़ का बजट इसका बताया जा रहा है, 80 से 100 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है, उसके सामने इसका कलेक्शन अभी तक तो प्रॉफिट में ऑलरेडी जा चुका है। OTT राइट्स के बारे में अभी तक कोई बात सामने आई नहीं है कितने बिके। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो भाई ये मूवी इस साल की कुछ बड़ी हिट मूवीज़ में शामिल होने वाली है, सबसे बड़ी हिट भी हो सकती है। क्या लगता है आपका इस बारे में? और जो कलेक्शन का झोल मैंने आपको बताया, क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये चीज़ लगती है तो इसको औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये बात दूर तक पहुँच पाए। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।